नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। बहुत मिस करते हैं आप लोगों को, लेकिन इन दिनों स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां, त्यौहार इत्यादि सब चल रहे थे। अब जल्दी ही सीजन शुरू होने वाला है कविताओं का, देश प्रेम का, उत्साह का। आप सभी को रक्षाबंधन की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामनाएं भारत के आज़ादी के महोत्सव। मित्रों, इन दिनों के दो उदाहरण आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक, हमारे थल सेना अध्यक्ष का बयान कि हमारा पाकिस्तान से कभी भी युद्ध हो सकता है और इस युद्ध में इस बार सेना के साथ देश की जनता भी चुनाव हो, युद्ध नहीं। ये वाक्य साधारण नहीं है, इस वाक्य के कई गूढ़ार्थ निहित है। मित्रों, आज जो आप देख रहे हैं, इनको देख करके किसी शायर की चार पंक्तियां याद आती है। चलो संसद में चलते हैं जहां पर सेल लगती है, गलत बाजार के जानिब चले आए हो शायद, गलत बाजार के जानिब चले आए हो शायद। चलो संसद में चलते हैं जहां पर सेल लगती है, और इस व्यवस्था का कोई हल नहीं हो सकता। मुझे तो इस व्यवस्था की किडनी फेल लगती है। आप देखते हैं, सड़कें आबाद है, सड़कें जिंदा है। सड़कें तब भी जिंदा रहती है जब संसद चलती है, और सड़कें तब भी जिंदा रहती है जब संसद नहीं चलती। फिर ऐसे कौन से कारण हैं कि जब संसद नहीं चल रही होती है तब सड़कों पर कुछ नहीं होता, और जो ही संसद का चालू होता है सत्र, और जिसमें जनता के लिए अहम फैसले लिए जाने होते हैं अथवा उनका विरोध करना होता है, तब सम्माननीय सांसद सड़क पर उतरते हैं, जबकि उनकी सर्वाधिक आवश्यकता संसद में होती है। आजादी के बाद पहली बार इस तरह का विपक्ष देखने को मिला जिसमें तारतम्यता नहीं है, जिसमें एकता नहीं है, जिसका कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता जय श्री श्याम, लोकतंत्र की नई परंपराएं स्थापित होती। आज व्यक्ति विकल्प की तलाश में हो सकता है, लेकिन विकल्प के चक्कर में वो गड्ढे में नहीं कूद सकता। हमें बांग्लादेश को देखना होगा। बांग्लादेश एक उदाहरण है जो अभी हमारे सामने से गुजरा है। आपको पता है, बांग्लादेश में आंदोलन आरक्षण के नाम पर हुआ। बांग्लादेश का आंदोलन छात्रों से करवाया गया। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो आरक्षण को लेकर के हुआ, आरक्षण का विरोध, समर्थन नहीं, आरक्षण के विरोध में आंदोलन होता है बांग्लादेश में, और करने वाले कौन होते हैं? छात्र। और उन छात्रों में बहुमत हिंदू छात्रों का होता है। आप ताज्जुब करोगे, उस आंदोलन की जब परिणति आती है, जो परिणाम आते हैं, तब पता चलता है कि वो आंदोलन कराने वाले कोई और लोग थे। कट्टरपंथी ताकतों ने वो आंदोलन करवाया, जिसका टूल किट बांग्लादेश का युवा बना, बांग्लादेश का छात्र बना, और बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति आई, और वहां की राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा। और जो लोग कहते हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश की एक मुस्लिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को अपने देश को छोड़ करके वहां जाना पड़ा जहां मुस्लिम राष्ट्र नहीं थे, अभी थी, उसको शरण भारत में दी। और भारत ने आज ही शरण नहीं दी, आज के बरसों पहले भी शेख हसीना के पिता को शरण तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने दी। जय श्री श्याम, तो शेख मुजफ्फर रहमान के परिवार को शरण, और उसके बाद शेख हसीना वापस पड़ी। तो भारत किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है, अभी तो वो लोकतंत्र का रक्षक है। और आज आप देखें बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश की जीडीपी खत्म हो चुकी है। आज के 2 साल पहले जो बांग्लादेश की जीडीपी भारत से अच्छी थी। आपके हर जय श्री श्याम, जो बढ़िया ब्रांड थे वो बांग्लादेश के थे।
बांग्लादेश पावरलूम सेक्टर पे बढ़िया काम कर रहा था। बांग्लादेश का हमारा सीमा का समझौता हो चुका था और काफी सीमा के विवाद खत्म हुए। ये सब चीजें उनको पसंद नहीं आई जो देशों को विकसित होता देखना चाहते हैं, और वो टूल किट काम किया। ऐसा ही टूल किट आज भारत में काम कर रहा है। इनका कोई उद्देश्य नहीं, इनका एकमात्र उद्देश्य है किसी भी तरह किसी भी प्रकार सत्ता को हासिल किया जाए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी। एक सीधा प्रोसीजर है, एक व्यवस्था है सारी की सारी कि हम लोग कहीं भी जाएं तो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। न्यायपालिका में इस समय सबसे बड़े जो अधिकारी है सुप्रीम कोर्ट के जज है वे जस्टिस PR गवई है, दलित समाज से आते हैं, और वो अच्छे फैसले दे रहे हैं जो लोकतंत्र के हित में। आज देश की सभी बड़ी संस्थाओं पर पहली बार ऐसा है कि कोई स्वर्ण नहीं है, जनरल कैटेगरी का कोई भी नहीं है। सब जगह OBC SC ST के लोग पदेन है, स्थापित है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो, चाहे पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष हो। तात्पर्य सारी जगह है। हमें इन चीजों को समझना है, किंतु बहुत सी कमियां समय में भी है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। आज मैं जब ट्विटर का अध्ययन कर रहा था, ट्विटर एक बड़ा सोशल मीडिया का साधन है, वहां पर आज हमने देखा कि भाजपा के ट्विटर पे जो अनुयायी है, फॉलोअर है, वो 8.3 मिलियन है, जबकि कांग्रेस के आज बीजेपी से ज्यादा होकर के 8.5 हो गए। पता है क्यों? उसका बड़ा कारण है कि भाजपा का कार्यकर्ता निष्क्रिय हो चुका। उसका अपना जो उत्साह था वो कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से खत्म हो गया। उसका बड़ा कारण यह है कि जहां गैर भाजपा सरकारें अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान देती है, आपने देखा होगा जैसे नरेगा आई, मेरा टीचर आए, या आप सरकार की आप मार्शल स्कीम्स आई, इन सब से उस पार्टियों का कैडर होता है, उसका भला होता है। यही कारण तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में रहना है। वहाँ की जितनी भी सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं या अनुदान है वो उनके कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, किंतु भाजपा का हमेशा एक विजन रहा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। भाजपा कोई भी योजना किसी समाज, जाति अथवा व्यक्ति के लिए नहीं लाती, सबके लिए लाती है। इसके तात्कालिक परिणाम कठिन होते हैं और यही कारण है कि भाजपा के कार्यकर्ता उतने उत्साहित नहीं होते, किंतु इसके दूरगामी परिणाम अच्छे होते हैं। इससे देश तरक्की करता है। 2014 में आप ये देखिए मुस्लिम समाज में कितनी साक्षरता प्रतिशत थी, और आज 2025 में साक्षरता प्रतिशत 60% बढ़ चुकी मुस्लिम समाज की। IAS RAS बनने के अंदर भी मुस्लिम समाज और दलित समुदाय के जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ी। आज की तारीख के अंदर सभी वर्ग के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में सरकार को 1.5 वर्ष हुए, एक भी भर्ती की योजना कोई ऐसी नहीं हुई जिसमें पेपर लीक हुए हो। और आप देख भी रहे हैं कि बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं और जो अपवित्र नियुक्तियां थी उन पर जांच हो रही है। और आप ये भी देखें कि व्यक्ति प्रधान नहीं है। भजन लाल जी आप सबके एक प्रधान सेवक हैं, व्यक्ति नहीं है। भजन लाल जी में अगर कोई ब्राह्मण देख रहा है अथवा कोई और कुछ देख रहा है, भाजपा देख रहा है, तो वो उसकी मूर्खता है। भजन लाल जी एक कार्यकर्ता थे जिनको सम्मान मिला, और ऐसा हर पार्टियों में होना चाहिए। काश दूसरी पार्टियां भी करती, और वो अपना काम करते जा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस समय इस देश को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज आप देखते हैं कि ये जो आप कभी राम मंदिर जाएं, कभी आप काशी विश्वनाथ जाएं, आप कभी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाएं, आप त्रिवेणी जाएं हमारे पास में रही, आप परमानंद जी धाम जाएं, आप खोरी के अंदर जाकर के हरिओम दास जी महाराज के जाएं, आप लीलका धाम जाएं, या आपके आस पड़ोस का कोई भी मंदिर है वहां जाएं, वो आप देखेंगे कि भीड़ अचानक बढ़ी है। लोगों का धर्म के प्रति आस्था हुई है। ये ही असली वोटर लिस्ट है जो कोई समझना नहीं चाह रहा।
आप 80% लोगों को नजरअंदाज करके सत्ता में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। न जाने कौन से कारण ऐसे है कि विपक्ष का कोई भी दल बहुसंख्यकों के साथ खड़ा होने में शर्मिंदगी महसूस करता है। यहाँ तक कि शिवसेना जैसी हिंदूवादी पार्टी भी अपने मूल उद्देश्य को खो चुकी, और यही बड़ा कारण है कि आज भाजपा का विकल्प कहीं कोई नजर नहीं आता। और ये तब संभव होगा जब बहुसंख्यक समाज का भी ध्यान दिया जाए। अल्पसंख्यक समाज पे ध्यान देना अच्छी बात है, देना चाहिए, सभी दे रहे हैं, कौन नहीं देता, लेकिन बहुसंख्यक समाज को नजरअंदाज करके आप किसी देश के अंदर शासन स्थापित नहीं कर सकते। आप कांग्रेस के हिंदू त्योहारों के ट्वीट, सोशल मीडिया के जो पोस्ट है वो देखिए, और मुस्लिम त्योहारों पे देखिए। हिंदू त्योहारों पे हर बार कोई ना कोई ट्वीट ऐसा आता है जिससे भावनाओं को चोट पहुंचती है। जैसे रक्षाबंधन को वो टैक्स बंधन लिखते हैं, दिवाली पे वो कुछ पकवान के विरोध में लिखते हैं, होली पे वो पानी के विरोध में लिखते हैं। वही जब ईद आती है तो वो प्रेम की बात करते हैं, जब ईद उल जुहा आती है तो कुर्बानी की बात करते हैं, मुहर्रम पे त्याग की बात करते हैं। करनी चाहिए, वो त्योहार ऐसे ही है, किंतु बहुसंख्यक समाज के त्योहारों के साथ आप ऐसा क्यों करते हैं? और आप कोई कुछ बोल भी नहीं पाते। आपने देखा सारा का सारा, अभी हालांकि जो फैसले आए हैं, जो भगवा आतंकवाद का आज उसका विरोध हुआ है, हम सब आगे बढ़े। और आगे बढ़ने का एक बड़ा कारण ये है कि हम समग्र रूप से आगे बढ़े। आज मुझे बताओ, तिरंगा यात्रा है, देश में आजादी का उत्सव है, पूरा विपक्ष सड़कों पर है, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। ये कब तक चलेगा इनका? 13 तारीख तक। 14-15 को कोई मतलब ही नहीं। कोई भी विपक्ष का व्यक्ति आज देश प्रेम की बात नहीं करता। 15 अगस्त की तैयारियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। 15 अगस्त की झांकियां अथवा तैयारियां उन्हीं प्रदेशों में अधिक होगी जहां भाजपा का शासन है। गैर भाजपा शासनों में आप ये देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पर्व भी उतने रोचकता से नहीं मनाए जाते जितने मनाए जाने चाहिए। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, जिस दिन जनगण मन की आवाज सुन करके एकदम जैसे हम खड़े हो जाते हैं, आपने भी कई बार देखा होगा कहीं जनगण मन आ रहा हो तो सब खड़े हो जाते हैं। जिस दिन भारत के 140 करोड़ लोग स्वतः ही राष्ट्रगान पर खड़े होने लग जाएंगे, राष्ट्र के झंडे का आदर करेंगे, तब न हिंदू की आवश्यकता है, न मुस्लिम की, न सिख की, न ईसाई की। आवश्यकता है राष्ट्र के प्रति समर्पण की। हर व्यक्ति का वोट आवश्यक नहीं है, हर भारतीय का वोट आवश्यक है। भारतीय संविधान भारतीय को वोट देने की स्वतंत्रता देता है, गैर भारतीयों को नहीं। तो आज जो हो रहा है ये विपक्ष की किम कर्तव्य विमूढ़ता है। एक तरफ वह वोटर लिस्टों के जो शुद्धिकरण का विरोध कर रही है, वही दूसरी तरफ वोटर के शुद्धिकरण का पक्ष ले रही है। तो ये अपने आप के अंदर भी अलग है। कर्नाटक के एक मंत्री ने आज स्पष्ट इस्तीफा दिया है, के राजन्ना ने। उन्होंने कहा है कि ये सारी गलती तो कर्नाटक सरकार में हुई है, तो कार्रवाई कर्नाटक सरकार पे करो। यही बात आज अखिलेश यादव ने करी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी उत्तर प्रदेश की सरकार होती तो मैं उनके लोगों पर कार्रवाई करता, क्योंकि एसडीएम, कलेक्टर सब तो सरकार के ही थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, किसी भी राज्य के निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी उसी राज्य के एसडीएम और कलेक्टर होते हैं। जैसे राजस्थान में अभी निर्वाचन अधिकारी राजस्थान का कोई कलेक्टर बनेगा, कोई आरएएस बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा। तो ये सब मुद्दे वो हैं जिनको जनता समझती है, जनता गूगल पर पढ़ती है, सारा का सारा करती है। और हर चीज के लिए आज कोर्ट खुली हुई है, हर चीज की व्यवस्था होती है, मेरा ये मानना है। और ये मान करके चलो, वोटों की चोरी करना भारतीय लोकतंत्र में आसान नहीं है। आसान क्या है, संभव ही नहीं है, आज तक ही संभव नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने अभी हाल ही में सरेआम सबको कहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई गड़बड़ है ईवीएम की तो आप डेमो दो। अब इन्होंने ईवीएम बंद कर दिया, अब इस पर आ गए। पहले राजीव गांधी जी कहते थे बैलेट गलत है, फिर ईवीएम आई, फिर उन्होंने कहा ईवीएम गलत है, अब ईवीएम भी सही हो गई तो वोटर लिस्ट गलत है, आगे कुछ और गलत होगा। तो ये सब चीजें नहीं चलती है। मैं आपको आज भी बता दूं, कांग्रेस के पास एक सशक्त युवाओं की फौज है, बहुत सुंदर युवा उनके पास है, कर्मठ है, जुझारू है। मैंने प्राय कांग्रेस के आंदोलनों को देखा है, वो लोग
एग्रेसिव है, वे लोग जुझारू हैं, वो लड़ते हैं, उनमें एकता है। और वो लोग की एक दिक्कत आ रही है केवल कि उनके पास उचित विजन नहीं है, और ये विजन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि विजन दिया नहीं जाए। भाजपा के पास जो कार्यकर्ता है वो 11 साल से सत्ता में है, इसलिए वह उतना सक्रिय नहीं है। और भाजपा के अंदर जो सांसद, विधायक इत्यादि हैं, वहां कार्यकर्ता कहीं ना कहीं संगठन से दूर हो रहे हैं, और जो लाभकारी व्यक्ति हैं वो उनसे जुड़ते जा रहे हैं। इस चीज को हमें देखना होगा। आप भाजपा के जो सोशल मीडिया आईटी सेल के इंचार्जों को देखेंगे तो आपको उनको खुद को ही पता नहीं कि सोशल मीडिया कहते किसे। वही कांग्रेस वाले रिट्वीट फटाफट करते हैं। आज हमारे लोगों के मैं देखता हूँ कि एक बिना विधायक बने व्यक्ति जब निकलता है तो 100 गाड़ियां जा रही। आज हम देखते हैं निर्मल चौधरी जी के साथ या किसी अन्य के साथ, अभिमन्यु के साथ या सचिन जी के साथ काफिला लगता है, भजन लाल जी के साथ क्यों नहीं? उसका 2 कारण हो सकता है। एक तो हो सकता है हमें आडंबर पसंद नहीं हो, और दूसरा कारण ये होता है कि क्या पता हमारे पास कार्यकर्ता का जुड़ाव नहीं हो। तो आपको भी किसी भी लड़ाई को लड़ना है तो उसके बराबर के अस्त्र चाहिए, और अस्त्र तभी होंगे जब आप अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान देंगे। तो अब आवश्यकता है कि भाजपा को अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा, उनकी जड़ों को देखना पड़ेगा। और आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा, जैसा जनरल द्विवेदी ने कहा, बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को भूल करके आज देश को आपकी जड़ों, जगह जगह तिरंगाए यात्राएं निकाली जाएगी। कल भी कई जगह है, 14 तारीख को भी है, 15 तारीख को भी है। तो आप सब लोग अपनी तिरंगा यात्रा में सहयोग दें, और हमेशा ध्यान रखें जो भी आपकी विचारधारा है, विचारधारा के साथ खड़े हों, लेकिन विचारधारा का विजन होना आवश्यकता है। विजन जब नहीं होता है तो विचार दम तोड़ देता है। हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति विजन से आगे चलेगा। अब वो दौर खत्म हो गया कि आप ये कर सकते हैं कि जैसे हम बड़े तो हमारा भी बड़ा, वो नहीं चलेगा। अब योग्यता प्रभावी है। तो आप लोगों से यही निवेदन था। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपने आस पड़ोस की तिरंगा यात्रा में शामिल हो, निश्चित रहे, देश सुरक्षित हाथों में है। आज अमेरिका भी सरेंडर सा ही हो रहा है। आप देखे जाओ, आज हमारी लड़ाई भारत पाकिस्तान की तुलना नहीं हो रही, आज भारत की तुलना अमेरिका से हो रही है। और आप क्या चाहते हैं? यही तो बड़ी चीज है। आज आपकी तुलना विश्व की महाशक्ति से हो रही है। आपकी लड़ाई अब कोई होनोलुलु, इंडोनेशिया, पाकिस्तान से नहीं है। आज आप खड़े हो चीन, रूस, अमेरिका के बराबर। आज की तारीख में 4 बड़ी आर्थिक शक्तियों में आप हो। ये संभव कब हुआ? ये आपके कारण हुआ। एक चीज और ध्यान रखना, बहुत से मेरे मित्र कहते हैं कि भाजपा ये क्यों नहीं करती, इसको गिरफ्तार कर ले, ये कर ले। नहीं, ये काम कोर्ट का है, न्यायालय का है। वो तो चाहते ही यही है कि अराजकता फैले, कोई भी व्यक्ति हो। कोर्ट के अनुसार जो कार्य होगा वो होगा। धैर्य से काम होता है, धैर्य हर समस्या का हल है। कभी कभी आपको तात्कालिक रूप से कोई चीज समझ में नहीं आएगी, लेट समझ में आएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गाय की रक्षा हो, मंदिर की बात हो, धारा 370 हो, समान नागरिक संहिता हो, वक्फ कानून में सुधार हो, ये सब भाजपा ही क्यों? क्या ये मुद्दे सिर्फ भाजपा के? क्या सिर्फ भाजपा हिंदू है? अभी सोचना, दिल पे हाथ रख करके, कौन सी पार्टी है जो इन सब मुद्दों पर खड़ी होती है? कोई भी नहीं सर। उनका तो एकमात्र उद्देश्य है सत्ता दो। अरे सत्ता तो देंगे, पर सत्ता के साथ चलो तो सही। सारी व्यवस्थाएं सामने आ रही है, अगले 6 महीने कठिन। हमेशा ध्यान रखना, ये प्रदोष काल है। इस प्रदोष काल में आपको कई बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी। कई चीजें ऐसी होंगी जिनकी अपनी मजबूरियां भी होंगी और उनके चरित्र भी सामने आएंगे। हमने सत्यपाल जी मलिक से लेकर के जगदीप जी धनखड़ को देखा है, और उनकी विचारधारा का परिवर्तन भी होते हुए देखा है। ये परिवर्तन अभी कई बड़े नेताओं में देखने को मिलेंगे, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हो, सपा के हो, अथवा अन्य पार्टियों के हो। तो एक बड़ा बदलाव का दौर जल्दी शुरू हो चुका है और हो रहा है। आप देख रहे हो शिवसेना का अपने आप में बदलाव हुआ, पूरा संगठन ही बदल गया, और शिवसेना आज उसके पास चली गई जो उस परिवार का सदस्य ही नहीं है शिवसेना का, और आज शासन उनका है। ठीक इसी प्रकार विचारधारा जिंदा रहेगी, परिवारवाद खत्म हो गया। परिवारवादों से दुनिया मुक्ति जा रही है, और
विचारधारा की ओर आगे आ रही है। आज नहीं तो कल यह मान करके चलना, कांग्रेस को कोई नहीं मिटा सकता, कोई भी नेवर नेवर। मिटेगा तो परिवार मिटेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। न कोई भाजपा को मिटा सकता, न कोई सपा को, न कोई तृणमूल को। वो विचार है, विचार हमेशा जिंदा रहता है, व्यक्ति मरता है। आप हमेशा ध्यान रखना, कांग्रेस कभी भी नहीं मरेगी। मरेंगे वे लोग जो कांग्रेस को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। भाजपा कभी नहीं मरेगी, मरेंगे वे लोग जो भाजपा को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। न सपा कभी मरेगी, मरेंगे वे लोग जो समाजवाद की गलत व्याख्या कर रहे हैं। और ये जागरूकता पैदा होती जा रही है, युवा लोग सामने आ रहे हैं, नया नया और प्रतिनिधित्व सामने आ रहा है। और सौभाग्य की बात है कि ये केवल भाजपा में ही नहीं, कांग्रेस में भी युवा सामने आ रहे हैं। कोई युवा दूसरी पार्टियों में भी सामने आ रहे हैं, वो अपना हक मांगेंगे और हमारा भारत सुंदर लोकतंत्र बनेगा। निश्चित मान के चलिए, हम सुंदर होंगे, हम सुंदर हैं, हम सुंदर रहेंगे। पूरे विश्व को सिर्फ भारत से उम्मीद है। आपको बताया भारत कितना महान है। भारत का तो विचार ही यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा भवेत्। सभी सुखी हो, ये मानवता की कल्पना है। और अगले संडे को एक विचित्र कार्यक्रम में मैं रहूँगा, बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों का बाद का मतलब करीब 10 से 11 साल बाद। आपके पास में एक गांव है राडावास, वहाँ मुस्लिम शाह समाज, शाह फकीरों को भी कहते हैं, उनका कोई प्रतिभा सम्मान समारोह है। उसमें क्षेत्र के सभी बड़े राजनेता शामिल होंगे। उस समारोह में जाने की मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के बीच मुखातिब रहूँगा। उसका लाइव प्रसारण भी होगा, तो कमल का एक स्वरूप वो भी आप देखिएगा। वहाँ हम इस्लाम दर्शन पर और इस्लाम के अंदर जो बच्चों में साक्षरता और रोजगार में जागरूकता आ रही है, उस पर मेरे विचार में रखूँगा। करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे सुबह शुरू होगा ये कार्यक्रम राडावास में। तो आप शाह समाज के द्वारा है, तो आप सब लोग जो वहाँ के रहे राडावास के आसपास के, तो हम पधारें। मनोहरपुर में कोई कॉलेज है, मनोहरपुर रोड पे राडावास में, वहाँ ये कार्यक्रम होगा। और सभी राजनेता, सभी दलों के वहाँ उपस्थित होंगे। मैं भी जाऊँगा, बाकी भगवान की मर्जी, जैसा वो चाहे। आप सबसे बात करिए, अच्छा लगा। एक बात कहना चाहता हूँ कि आज आपके फेसबुक पर 20,000 फॉलोअर हो। मैंने अभी क्या कहा कि कांग्रेस के फॉलोअर बीजेपी से ज़्यादा हो गए, जबकि बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, बहुत साधारण सा। एक आप जानते हो, एक ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण, एक साधारण सा कवि, छोटा सा कवि। और आपने देखा 1 महीने में मैं 10,000 से 20,000 हो गया। और परमात्मा की कृपा रही तो इस वर्ष के अंत तक आप सबका ये जो फेसबुक पेज है, ये 1 लाख की संख्या पार कर लेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये कब है? जब मैं आपसे कंटेंट ही नहीं डाल पाता, मैं आपसे बात ही नहीं कर पाता। अगर मैं आपसे बातें करने लग जाऊं तो लाख होने में हमें 1 महीना भी नहीं लगे। लेकिन मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इस समय आवश्यकता है आप लोग अपने व्यापार पे ध्यान दें, आप लोग अपने परिवार पे ध्यान दें, आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 साल में 2 बार आपको मत देने की जरूरत है, वो सही जगह दे दें। आपको वोट देने की जरूरत है और वो वोट आप सही जगह पे दे दें, बस फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब लड़ाइयाँ बम तलवारों से नहीं लड़ी जाती, अब मशीनों से लड़ी जाती है। अगर आपका नेतृत्व बढ़िया है तो आपको न तो कोई नारे लगाने की जरूरत, न और कुछ करने की जरूरत। अगर आपकी सरकार सही है तो सब कुछ सही है। आप देख लो, कल जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है उनके आयोजन देखो। योगी आदित्यनाथ जी राखी बंधवा रहे हैं बच्चियों से, कन्याएं राखी बांध रही है। इधर भजन लाल जी बंधवा रहे हैं और इधर कितनी सुंदर राखी का गुजर राजपूत है और एक गुजर जाट है, और जिसका हृदय गुजर है, जिसका शरीर का निर्माण ब्राह्मण पढ़िए सबसे मिलकर के होता है। राजस्थान गुलदस्ता है। तो सबसे खूबसूरत चित्र देखने को मिला कि महारानी दिया कुमारी जी सतीश जी पूनिया के यहाँ राखी बांधने पहुंची और राखी बंधवाई उन्होंने। उसके बाद वो कहाँ जाती है? प्रेमचंद बेरवा के यहाँ राखी बांधने, राज परिवार की लाडली। और कहाँ जा रही है? एक दलित भाई के यहाँ, एक किसान भाई के यहाँ। ये एक नई उदाहरण पेश है। कई जगह तो सगे भाई बहनों की भी आपने फोटो नहीं देखी। नरेंद्र मोदी को देखो, बच्चियां राखी बांध रही है। कोई बच्ची तो कह रही है मोदी जी के लिए मैं 55 रुपए की राखी लाई हूँ। बात राखी की नहीं है मित्रों, बात प्रदर्शन की भी नहीं है, बात है भावना की।
अरे आप सबसे अच्छा तो बिहार का वो मुसलमान है जिसे लोग खान सर कहते हैं, 15,000 राखियां बांधी उसकी बच्चियों। लोग उसका कुछ भी अलग अर्थ निकाले, लेकिन उसने रक्षाबंधन को मनाया और हम लोग अपने रक्षाबंधन के त्योहार को नहीं मना पाते। कितनी शर्म की बात है। हम हिंदू होकर के कुंभ में नहीं जा पाते केवल विचारधारा के कारण, ये शर्म की बात है। हम राम राम नहीं कह पाते, ये शर्म की बात है। आइए एक ऐसे देश का निर्माण करें जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों सभी धर्मों का सम्मान करे, बहुसंख्यकों का भी सम्मान करे। अल्पसंख्यकों का सम्मान तो करे ही करे, लेकिन बहुसंख्यकों का भी करे, आदिवासियों का भी करे, अनुसूचित जातियों का भी करे, जनजातियों में करे, सभी भारत का सम्मान करे। आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @कविकमल01, और मैं यूट्यूब पर हुई, फेसबुक पर हुई। 17 तारीख को 27 ही है, गणेश चतुर्थी को मैं रहूँगा किशनगढ़ रेणवाल। आपको पता है अब के शायद ये 10वां कवि सम्मेलन है जो मैं लगातार कर रहा हूँ, और किशनगढ़ रेणवाल का कवि सम्मेलन मेरा अपना विषय है, मेरा परिवार का विषय है। और जैसे मैं जयपुर ग्रामीण को लेता हूँ, शाहपुरा को लेता हूँ, या मेरा कोई आर्थिक लोग नहीं होता, वैसे ही किशनगढ़ रेणवाल का ये कवि सम्मेलन भी यादगार होता है। इस बार भी यादगार होगा, तो हम मिलते रहेंगे। उसके बाद मेरा हापुड़ में, खामगांव में, कई जगह कवि सम्मेलन आएंगे अब। पर मैं वही है, मेरी शारीरिक व्यवस्थाओं को देखते हुए या संयमित जीवन को देखते हुए मैं केवल महीने में 3 कवि सम्मेलन में आपके बीच मुखातिब होऊंगा। समय समय पे मिलता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद। चलो तो